नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। वे भी क्या दिन थे यार, वो क्या जमाना था, अब वो बात नहीं है। ऐसी लाइनें आप जब भी सुने तो समझ जाइए कि यह खतरे की घंटी है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने इस तरह की बातें कर रहा हो तो उसको गले लगाइए और उसका हाथ पकड़िए, क्योंकि वह खतरे में है। और अगर आप में ऐसी बातें उठने लगी कि यार क्या दिन थे, अच्छा समय तो बीत गया है, वो एक अच्छा जमाना तो बीत चुका है, तो समझ जाइए कि आप भी खतरे में आ गए हैं और आप भी जवान होते हुए भी बुजुर्ग हैं। आइए इस मुद्दे को समझें और अपने जीवन को और सुखमय और बेहतर बनाने का प्रयास करें। देखिए, जो नौजवान होता है उसके पास सपने बहुत होते हैं, मेमोरी बहुत कम होती है। जैसे अगर कोई 15-20 साल का किशोर नौजवान है तो उससे पूछा जाए, उसे बहुत प्लानिंग होती है, मुझे जीवन में इस तरह काम करने हैं, मुझे ये पाना है, मैं एक दिन ऐसा ऐसा करूँगा। और जो बुजुर्ग होता है, जो 60-65 साल का होता है, अब उसके पास अनुभव बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके पास मेमोरी बहुत ज़्यादा हो गई है और अब सपने बहुत कम हो गए हैं। और कहते हैं कि व्यक्ति कोई बूढ़ा है या नौजवान है, इसका आकलन इस बात से होता है कि उसमें मेमोरी कितनी ज़्यादा है या फिर उसके पास सपने कितने ज़्यादा हैं। जो बुजुर्ग होता है उसके पास सपने बहुत कम होते हैं, नाम मात्र के होते हैं, लेकिन अपने जो लंबा जो अनुभव होता है उसकी मेमोरी अधिक होती है, उसमें जीता है। और जो नौजवान होता है उसके पास सपने तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसके पास मेमोरी कम होती है। इसलिए कहा जाता है कि बुजुर्ग होना या नौजवान होने का संबंध उम्र से नहीं होता है, बल्कि वो आपके सोचने पे होता है कि आपके पास सपने कितने ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोग हैं, हमारे गुरु प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा जो इतिहासकार हैं, 75 की उम्र में उनकी बाईपास सर्जरी हुई। बाईपास सर्जरी के बाद जो वो मेरे इंस्टीट्यूट में आए तो उन्होंने जो पहली घोषणा ये की कि मैं हेलन और केलर की जो बचपन से सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, उसकी आत्मकथा का मैं अनुवाद कर रहा हूँ। और जो उनमें उत्साह दिख रहा था वो एक छोटे बच्चे जैसा उत्साह था। तो ऐसे लोग बहुत सारे बुजुर्ग आपको मिलेंगे जो है 75 साल के, 75 साल है लेकिन वो एक नौजवान से भी बेहतर है। और बहुत सारे नौजवान आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे अरे यार जीवन में तो कुछ कर नहीं पाए, या फिर अब वो हम जीवन में अब जो नया नहीं कर रहे हैं, या फिर यार क्या बचपन के दिन क्या अच्छे दिन हुआ करते थे। तो इस तरह तो मैं उनको कहता हूं ये 20 साल के नौजवान नहीं है बल्कि ये 80 साल के बुजुर्ग हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और इन दोनों का संबंध आपकी निराशा से होता है। यदि आपके सपने कम हो जाते हैं तो आप में धीरे धीरे निराशा भाव आने लगता है। इसलिए जो भी अपने अतीत को बहुत अच्छा मान के चलता है, समझ जाइए कि वो निराश है। और जो अपने भविष्य को बहुत अच्छा मान के चल रहा है, समझ जाइए कि वो बहुत खुश है और वो उमंग में है। इसलिए जैसे ही आपका शरीर आपको संकेत देने लगे और आपके मन में ये बार बार विचार आने लगे कि अच्छे दिन बीत चुके हैं, समझ जाइए कि अब आप खतरे में आ रहे हैं। और अपने विचारों को बदलना शुरू कीजिए, नए नए सपने देखना शुरू कीजिए और नई नई योजनाएं बनाना शुरू कीजिए। आपके आसपास कोई ऐसा मिल जाए, आपका दोस्त, आपके परिवार में कोई मिल जाए और ये सोच रहा हो कि यार अच्छे दिन बीत चुके हैं, कितना मजा आता था पहले, तो उसका हाथ पकड़ कर कहिए नहीं यार, आगे भी बहुत अच्छा रख सकता है, आगे भी बहुत आनंद से जिया जा सकता है, बस अपने सपनों को बनाना और बेहतर करना पड़ेगा। इसलिए बहुत दिमाग का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है और इसको साइकोलॉजी वाले बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं, या मस्तिष्क वैज्ञानिक बताते हैं कि भाई न्यूरॉन्स हैं, जब आप कल्पनाएं करते हो तो वो और मजबूत होने लगता है, उसका पोषण होने लगता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग प्लानिंग बनाते हैं, या जब भी आप प्लानिंग बनाते हैं तो आप चेहरा देखिए आप बहुत खुश रहते हैं, मुझे ये करना है, ऐसा ऐसा करना है, क्योंकि योजनाएं बनाते समय, कल्पनाएं करते समय आपका मस्तिष्क जो है वो और तेजी से सक्रिय हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को खुश बनाना हो, बेहतर बनाना हो, तो कभी मत कहिए कि वो भी क्या दिन थे। हाँ, ये कहिए वो बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं और उससे ज्यादा अच्छे दिन आने वाले हैं और मैं रोज अच्छे दिन का इंतजार कर रहा हूं। शायद यह आपके खुश रहने का बेहतर तरीका
हो सकता है। और निराशा की पहला कदम यहीं से शुरू होता है जब आप अपने को मेमोरी में ले जाते हो और ये मान लेते हो कि अब बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। और एक फिलोसोफर हुए जेम्स यहां तक कहते हैं कि आप सब प्रयास करके अपने को अच्छी कल्पनाओं में ले जा सकते हो। जैसे अगर आपने देखा होगा, यदि आप खुश रहने की एक्टिंग करना शुरू करोगे और योजनाएं नए नए बनाना शुरू करोगे तो आप देखिए एक्टिंग करते करते आप खुश हो जाओगे। उसी तरह अगर आप दुखी होने का नाटक करना शुरू कर दो, थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा अरे यार आप दुखी हो रहे हो, ये तो अपने हाथ में हो गया ना। तो चलिए खुश रहने के लिए आज ही एक प्लान बनाइए। जिस जगह मौजूद हैं आप, उससे आगे हम नया क्या कर सकते हैं, जो स्थितियां उसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं, ताकि आपके दिन से यही बार बार निकले कि यार अब अच्छे दिन आने वाले हैं और अब बहुत मजा आने वाला है, जीवन और बेहतर होता जा रहा है। तो ठीक है, जीवन को बेहतर करते हैं और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, नमस्कार।